हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कोशिका के बारे में, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, इसके बारे में चर्चाएं हुई थी अगले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोशिका की आंतरिक संरचना। कोशिका की आंतरिक संरचना, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखते हैं, कोशिका को देखते हैं तभी हमें कोशिकाएं दिखाई देती हैं, अन्यथा हम अपनी नग्न आँखों के माध्यम से कोशिका को नहीं देख पाते हैं। तो कोशिका को अगर हम ध्यान से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार दिखाई देती है, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। तो कोशिका की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और तीसरा है केंद्रक। ये 3 पार्ट हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना कितने पार्ट हैं? मुख्य रूप से 3 पार्ट। कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कोशिका भित्ति और तीसरा पॉइंट है केंद्रक। ये 3 पार्ट हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। तो पहला पॉइंट आप लोगों का है कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की हम बात करेंगे। जो कोशिका द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म, इसी को जानते हैं। इसे यह एक इकाई झिल्ली में भरा रहता है। कोशिका द्रव्य जो होता है किस में भरा रहता है? इकाई झिल्ली में। कोशिका के अंदर इकाई झिल्ली में भरा रहता है यह द्रव। इसे जीवन का भौतिक आधार माना है। हक्सले ने इसी को, प्रोटोप्लाज्म को, जो हक्सले महोदय थे, हक्सले महोदय जो थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को ही क्या माना है? जीवन का भौतिक आधार माना है। जीवन का भौतिक आधार माना है या जीवन की प्रथम इकाई माना है हक्सले महोदय ने। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल, जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह कोशिका के अंदर, ये हमारी क्या है? कोशिका है। क्या है ये? कोशिका। और इसके अंदर जो भरा रहेगा गाढ़ा तरल, कैसा होगा यह द्रव? गाढ़ा होगा, तरल होगा और ये जैली के समान होगा। किसके समान होगा? जैली के समान। गाढ़ा तरल जैली, मुरब्बा देखा आप लोगों ने? मुरब्बा की जो जैली होती है उसी के समान यह पदार्थ पाया जाता है। जो द्रव पाया जाता है गाढ़ा होता है, तरल होता है और जैली के समान लसलसा पाया जाता है। और यह पारदर्शक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? प्रोटोप्लाज्म पदार्थ जो है पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है कि हम इस द्रव्य के आर पार देख सकते हैं। क्या कैसा पदार्थ है? पारदर्शक पदार्थ है। और जीव द्रव्य, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? यह कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल जैली के समान पारदर्शक पदार्थ है जिसे क्या कहते हैं?
प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और इसमें प्रोटोप्लाज्म में हम बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म में 3/4 भाग जल। प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में 3/4 भाग क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। 3/4 भाग क्या पाया जाएगा? जल। और 1/4 भाग प्रोटीन। 1/4 भाग क्या इसमें पाया जाएगा? प्रोटीन। 3/4 भाग जल पाया जा रहा है और 1/4 भाग प्रोटीन। इसके अलावा इसमें वसाएं भी पाई जाती हैं। वसाएं भी पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं? पाए जाते हैं किसमें? कोशिका द्रव्य में। 3/4 भाग जल, 1/4 भाग प्रोटीन और इसके साथ साथ वसाएं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। चलिए देखते हैं हम कोशिका भित्ति। जैसा कि आप लोगों को बताया गया पहले कि प्रोटोप्लाज्म हक्सले महोदय ने उसको क्या बनाया है? माना है जीवन का भौतिक आधार। अब बात करेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब होता है आवरण। कोशिका जो है ये कोशिका है और ये हमारी कोशिका जो है इससे ढकी है। ये देखिए एक परत है ना, इकाई झिल्ली के समान। इसी को बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? कोशिका भित्ति जो होती है, यह प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, यह गाढ़ा होता है, तरल होता है। और यही प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और यही गाढ़ा होकर के कड़ा बन जाता है। कड़ा मतलब थोड़ा सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और कड़ा होकर के यह एक आवरण का रूप धारण कर लेता है। कड़ा होकर किसका रूप धारण कर लेता है? आवरण का रूप। आवरण का रूप धारण कर लेता है और यह कोशिका को ढक लेता है। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति होता है प्रोटोप्लाज्म जब गाढ़ा होकर के यह कड़ा हो जाता है और यही प्रोटोप्लाज्म कड़ा होकर के एक आवरण का रूप धारण कर लेता है या आवरण बन जाता है। इसी को क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहेंगे। इस झिल्ली के द्वारा कोशिका को एक आकार प्रदान होता है। ये जो झिल्ली होती है, कोशिकाएं झिल्ली होती है, इसी के कारण, कोशिका भित्ति के कारण इसको क्या प्रदान होता है? एक आकार प्रदान होता है। कोशिका भित्ति के कारण इसे क्या प्रदान होता है? एक आकार प्रदान होता है। अब आगे हम बात करेंगे जो कोशिका की आंतरिक संरचना होगी। कोशिका की आंतरिक संरचना में जो अगला पार्ट होगा हमारा केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक। तो कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर ये हमारी कोशिका है और ये हमारा क्या है? केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। केंद्रक जैसा बताया गया था कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसी प्रकार केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट
ब्राउन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने केंद्रक की खोज की और उसका नाम केंद्रक रखा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है केंद्रक की खोज कब और किसने की। तो हम बताएंगे कि केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक जो होता है चलिए हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक जो होता है यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कोशिका के मध्य, कोशिका है हमारी और कोशिका के बीच में क्या स्थित है, केंद्रक स्थित है। कोशिका के मध्य में केंद्रक स्थित होता है। अगर केंद्रक में एक पदार्थ भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है और इसका जिसका नाम है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अगर यह केंद्रक द्रव्य ना हो तो इसका मतलब केंद्रक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और केंद्रक नष्ट हो जाएगा तो कोशिका भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो चलिए आज हम बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए।